अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दिन जब पूरा पाकिस्तान सब्ज और सफेद रंग में डूब जाए, जब गलियां, बाजार, सड़कें, इमारतें और चौराहे सब्ज हिलाली परचमों से सज जाएं, जब हर तरफ एक ही नारा सुनाई दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ एक आम दिन नहीं, ये वो दिन है जब एक पूरी कौम अपने वतन की आजादी का जश्न मनाती है। 14 अगस्त यौमे आजादी पाकिस्तान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये दिन किस तरह मनाया जाता है? लाहौर की रोशन सड़कों से लेकर वाहगा बॉर्डर तक, मीनारे पाकिस्तान से लेकर मुल्क के छोटे बड़े शहरों तक, आखिर ऐसा क्या होता है कि पूरा मुल्क एक ही रंग में रंग जाता है? आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के जश्न आजादी के एक ऐसे सफर पर जहां आप देखेंगे जोश भी, जज्बात भी, खूबसूरती भी और वो मनाजिर भी जो दिल को छू जाएंगे। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। 14 अगस्त की सुबह पाकिस्तान में एक आम सुबह नहीं होती। सुबह होते ही बहुत से शहरों में घरों की छतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराता नजर आता है। बच्चे सब्ज और सफेद लिबास पहनते हैं, नौजवान अपने घरों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को पाकिस्तानी झंडों से सजाते हैं, जबकि बाजारों में हर तरफ सब्ज और सफेद रंग की खूबसूरत सजावट दिखाई देती है। कहीं छोटे छोटे परचम लगे होते हैं, कहीं बड़ी बड़ी झंडियां और कहीं पूरी सड़क ही सब्ज और सफेद रंग में तब्दील हो जाती है। बच्चे हाथों में परचम लिए खुशी से घूम रहे होते हैं। किसी के चेहरे पर सब्ज हिलाली परचम पेंट किया जा रहा होता है, कोई पाकिस्तान की झंडी अपने कपड़ों पर लगा रहा होता है और कोई अपने घर की बैल्कनी को खूबसूरत अंदाज में सजा रहा होता है। ये मंजर देखकर एक बात वाज़ेह हो जाती है, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी सिर्फ सरकारी तकरीबात का नाम नहीं, ये एक अवामी जश्न है। ऐसा जश्न जिसमें उम्र, शहर और तबके की कोई कैद नहीं। हर शख्स अपनी अपनी खुशी के अंदाज में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता है। और जब हम लाहौर की बात करते हैं तो 14 अगस्त की रौनक ही कुछ और होती है। लाहौर पाकिस्तान के इन शहरों में से एक है जहां यौम आज़ादी की तकरीबात इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाई जाती हैं। शहर की अहम शाहराहें और मारूफ मकामात सब्ज हिलाली परचमों से सज जाते हैं। सड़कों पर पाकिस्तानी झंडों से सजी गाड़ियां नजर आती हैं, मोटरसाइकिलों पर नौजवान पाकिस्तान के परचम लहराते हुए गुजरते हैं, जबकि खानदान अपने बच्चों के साथ जश्न आज़ादी की तकरीबात में शरीक होते हैं। और फिर आता है वो मकाम जिसे देखकर हर पाकिस्तानी के दिल में एक खास जज्बा पैदा होता है, मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान सिर्फ लाहौर की एक मारूफ इमारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख की एक इंतहाई अहम अलामत है। 14 अगस्त के मौके पर जब मीनारे पाकिस्तान के अतराफ सब्ज हिलाली परचम लहराते हैं, रोशनियों से माहौल जगमगाता है और लोग जश्न के लिए यहाँ जमा होते हैं, तो ये मंजर वाकई देखने के काबिल होता है। रात के वक्त जब रोशनियां मीनारे पाकिस्तान को रोशन करती हैं और आसमान पर आतिशबाजी के रंग बिखरते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा लाहौर आजादी की खुशी में जगमगा रहा है। लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर खींचते हैं और अपने प्यारों के साथ इस खूबसूरत लम्हे को यादगार बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जश्न आजादी की सबसे खास बात सिर्फ बड़े शहरों की रौनक नहीं, असल खूबसूरती तो उस वक्त नजर आती है जब हम पूरे मुल्क की तरफ देखते हैं। इस्लामाबाद में अहम सरकारी इमारतों और शाहराहों को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजाया जाता है। कराची में सड़कों और बाजारों में पाकिस्तानी परचमों की बहार नजर आती है। पेशावर में भी लोग अपने रिवायती अंदाज में यौम आज़ादी की खुशियां मनाते हैं। क्वेटा में सब्ज हिलाली परचम फजा में लहराते हैं और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में भी लोग अपने घरों और दुकानों को सजाकर उस दिन को यादगार बनाते हैं। यानी शहर कोई भी हो, जज्बा एक ही होता है, पाकिस्तान से मोहब्बत। और अब आइए चलते हैं इस मकाम की तरफ जहां हर साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद पर एक मुनफरिद और इंतहाई पुरजोश माहौल देखने को मिलता है, वाहगा बॉर्डर। वाहगा बॉर्डर पर होने वाली परचम उतारने की तकरीब आम दिनों में भी लोगों की तवज्जो का मरकज होती है, लेकिन यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ का माहौल मजीद जज्बाती और पुरजोश महसूस होता है। एक तरफ पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम, दूसरी तरफ लोगों का जोश और फजा में गूंजते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
जब पाकिस्तानी परचम बुलंद होता है तो हाजरीन के चेहरों पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। लोग परचम लहराते हैं, नारे लगाते हैं और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को भी साथ लाते हैं ताकि वो अपनी आंखों से ये मंजर देख सकें। नन्हे हाथों में पाकिस्तानी परचम, चेहरे पर मुस्कुराहट और जबान पर एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मंजर शायद चंद लम्हों का हो, लेकिन इसके जज्बात बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि परचम सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, इसके साथ एक पूरी कौम की पहचान, तारीख और जज्बात जुड़े होते हैं। और जब रात आती है तो जश्न आजादी का रंग मजीद खूबसूरत हो जाता है। शहरों की इमारतें रोशन हो जाती हैं, सड़कों पर सब्ज और सफेद लाइट्स जगमगाती हैं, गाड़ियों पर छोटे बड़े पाकिस्तानी परचम लहराते हैं, मोटरसाइकिलों के काफले सड़कों से गुजरते हैं, बच्चे खुशी से नारे लगाते हैं और कई मकामात पर आतिशबाजी आसमान को मुख्तलिफ रंगों से भर देती है। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर जश्न मनाते हैं, जबकि कुछ खानदान शहर की सजी हुई सड़कों का रुख करते हैं। कहीं मिली नगमे बज रहे होते हैं, कहीं बच्चे खेल रहे होते हैं, कहीं नौजवान परचम उठाए खड़े होते हैं और कहीं पूरा खानदान एक साथ पाकिस्तान की खुशी मना रहा होता है। यही तो पाकिस्तान के जश्न आजादी की खूबसूरती है। हर शख्स का अंदाज अलग, लेकिन मोहब्बत एक। हर शहर का मंजर अलग, लेकिन परचम एक। और हर दिल की आवाज एक, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इस सारे जश्न के दरमियान एक लम्हे के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम आखिर 14 अगस्त क्यों मनाते हैं। ये दिन हमें सिर्फ खुशियां मनाने का मौका नहीं देता, ये दिन हमें अपनी तारीख याद करने का मौका भी देता है। हमें याद दिलाता है कि आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज हम अपने घरों में आजाद फजा में सांस लेते हैं, अपनी जबान बोलते हैं, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और अपनी शनाख्त के साथ दुनिया के सामने खड़े हैं। इस आजादी के पीछे एक तवील तारीख है, बेशुमार कुर्बानियां हैं और ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने एक आजाद वतन के इसीलिए 14 अगस्त का सब्ज हिलाली परचम जब आसमान में लहराता है तो उसके साथ सिर्फ जश्न नहीं होता, बल्कि एक पूरी तारीख भी लहराती है। और शायद यही वजह है कि जब एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में पाकिस्तानी परचम पकड़ता है तो उसके चेहरे की खुशी इतनी खास लगती है। उसे शायद अभी तारीख की तमाम तफसीलात मालूम न हों, लेकिन उसे इतना जरूर मालूम होता है कि ये उसका पाकिस्तान है, उसका परचम है, उसका वतन है। और यही जज्बा नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है। पाकिस्तान के जश्न आजादी की एक खूबसूरत बात यह भी है कि उस दिन लोगों के दरमियान फासले कम होते महसूस होते हैं। अमीर हो या गरीब, शहर का रहने वाला हो या गांव का, बड़ा हो या छोटा, 14 अगस्त को सबके हाथ में एक ही परचम होता है और यही एक परचम सबको एक रिश्ते में जोड़ देता है। रात गहरी होती जाती है, रोशनियों की चमक बढ़ती जाती है और फिर कहीं दूर से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज आती है। लोग अपने हाथों में परचम लहराते हैं, बच्चे मुस्कुराते हैं और आसमान पर सब्जो सफेद रंग की रोशनियां बिखर जाती हैं। इस लम्हे शायद हर पाकिस्तानी के दिल में एक ही एहसास होता है, ये वतन हमारा है, इसकी खुशी हमारी खुशी है, इसका मुस्तकबिल हमारी जिम्मेदारी है। तो जब अगली बार 14 अगस्त आए और आपको सड़क पर सब्ज हिलाली परचम लहराता नजर आए, जब आप किसी बच्चे के हाथ में पाकिस्तान का झंडा देखें, जब मीनारे पाकिस्तान रोशनियों में जगमगाए या जब वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजें, तो सिर्फ एक जश्न के तौर पर न देखें, इस परचम के पीछे छुपी तारीख को भी याद करें। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आजादी के ख्वाब के लिए कुर्बानियां दी और इस वतन की कदर करें जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि आजादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं, आजादी एक जिम्मेदारी भी है, अपने मुल्क से मोहब्बत करने की, उसे बेहतर बनाने की, उसकी इज्जत करने की और आने वाली नस्लों के लिए उसे मजीद मजबूत बनाने की। यही 14 अगस्त का असल पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो लाहौर की रोशन सड़कों से लेकर कराची के साहिलों तक, इस्लामाबाद की खूबसूरत शाहराहों से लेकर पेशावर, क्वेटा और मुल्क के हर छोटे बड़े शहर तक पहुंचता है। और आखिर में आइए आज इस खूबसूरत दिन पर दिल से कहें, पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे, इसकी गलियां आबाद रहें, इसके शहर रोशन रहें, इसके लोग खुश रहें और सब्ज हिलाली परचम हमेशा सरबुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आप सबको दिल की गहराइयों से
जश्न आज़ादी मुबारक। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की तहरीक आगे बढ़ी और बिलाखिर एक नए मुल्क का ख्वाब हकीकत बन गया। आज जब पाकिस्तानी अपने हाथ में सब्ज हिलाली परचम उठाते हैं तो इस परचम के साथ सिर्फ खुशी नहीं बल्कि इस तारीख की याद भी जुड़ी होती है जिसने इस मुल्क की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़े इस्लामाबाद मुल्क का दारुल हुकूमत है। कुशादा सड़कें, सरसब्ज माहौल और पस मंजर में मारगला की पहाड़ियां इस शहर को एक मुनफरिद शनाख्त देती हैं। और फिर फैसल मस्जिद अपनी मुनफरिद तामीर और खूबसूरत माहौल की वजह से ये इस्लामाबाद की सबसे नुमायां अलामतों में शुमार होती है। लेकिन 14 अगस्त के दिन इस्लामाबाद का मंजर और भी खास हो जाता है। इमारतों पर सब्ज़ो सफेद रोशनियां, कौमी परचम, सरकारी तकरीबात और यौम आज़ादी के प्रोग्राम शहर के माहौल को एक जश्न में बदल देते हैं। अगर पाकिस्तान के किसी शहर में तारीख और सकाफत एक साथ सांस लेती महसूस होती है तो वो लाहौर है। बादशाही मस्जिद, लाहौर किला, मीनारे पाकिस्तान और शहर की तारीखी गलियां लाहौर की पहचान हैं। लेकिन 14 अगस्त के दिन लाहौर की रौनक कुछ और ही होती है। सड़कों पर सब्ज़ो सफेद झंडियां, गाड़ियों पर लहराते परचम, बच्चों के हाथों में छोटे झंडे और कौमी नगमों से गूंजता माहौल। मीनारे पाकिस्तान के आसपास जश्न आज़ादी की तकरीबात उस दिन को एक खास तारीखी एहसास देती हैं। रात के वक्त जब शहर की अहम इमारतें रोशनियों से जगमगाती हैं तो यूं महसूस होता है जैसे पूरा लाहौर अपनी तारीख को रोशनियों में बयान कर रहा हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी मरकज कराची, ये एक ऐसा शहर है जहां दिन और रात दोनों अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं। समंदर, बुलंद इमारतें, मसरूफ सड़कें, बाजार और मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग कराची को एक मुनफरिद रंग देते हैं। 14 अगस्त के दिन यही शहर सब्ज व सफेद रंग में ढल जाता है। गाड़ियों पर परचम, सड़कों पर नौजवान, खानदानों की तकरीबात और समंदर के किनारे जश्न का माहौल। कराची के लोग अपने अंदाज में आज़ादी का दिन मनाते हैं और शहर की मसरूफ सड़कें उस दिन एक बड़े कौमी जश्न का मंजर पेश करती हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती सिर्फ इसके बड़े शहरों तक महदूद नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बुलंद पहाड़ भी हैं और वसी समंदर भी, कदीम शहर भी हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती हुई नई नस्ल भी। मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन सबके दरमियान एक मुश्तरक शनाख्त मौजूद है, पाकिस्तान। और जब 14 अगस्त आता है तो ये शनाख्त सब्ज़ो सफ़ेद रंग में हमारे सामने आ जाती है। गलियों में लहराता हुआ परचम, बच्चों के चेहरों की खुशी, कौमी नगमों की आवाज़, तारीखी इमारतों की रोशनियाँ और वाहगा बॉर्डर की परेड, ये सब मिलकर यौम आज़ादी की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें तारीख भी है, जज्बात भी और मुस्तकबिल की उम्मीद भी। पाकिस्तान का सफर सिर्फ जगहों का सफर नहीं, एक एहसास का सफर है। और 14 अगस्त हमें हर साल याद दिलाता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। यौम आज़ादी मुबारक पाकिस्तान। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर या मकाम आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ।